आरडी शर्मा एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का हूबहू है सर। क्या बोल रहा है? फाइंड द थर्ड वर्टेक्स को हम लेट किए सर x3 y3। आपके पास दो वर्टेक्स दिया हुआ सर, ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स दिया हुआ है, सॉरी ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट और बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3,1 और 0,2, ठीक है ना। और सेंट्रॉइड का वैल्यू दिया हुआ सर, यानी ऑरिजिन का बात बोल रहा था। ऑरिजिन का मतलब क्या हो रहा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, 0 होगा, ठीक है ना। तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कोऑर्डिनेट क्या लिया है सर, x3 y3, ठीक है सर। और आपके पास एंड जी दिया हुआ है सर, जी को सेंट्रॉइड माना है, यानी 0,0, मतलब आपके पास x 0 और y भी क्या है सर, 0 है। अब लिख लीजिए x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 का वैल्यू क्या है सर, -3, x2 का वैल्यू क्या है सर, 0, x3 तो निकालना है, y1 क्या है 1, y2 क्या है -2, y3 निकालना है सर, ठीक है सर। अब इसमें हम लोग सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दीजिए फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, x3 अपॉन 3। x1 का वैल्यू क्या है, -3 प्लस 0 और x3 तो मेरे को निकालना है, ठीक है, बटा 3। और x का वैल्यू क्या है सर, 0 है, और -3 और प्लस x3 बटा 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा सर, 0 होगा, -3 प्लस x3। अब ये क्या होगा, 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x3 का वैल्यू 3 होगा। फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए बात कर लेते हैं, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y का वैल्यू क्या है सर, 0 है, y1 का वैल्यू क्या है 1 -2 और y3 निकालना है अपॉन 3, ठीक है। अब ये 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 में से 2 गया -1 अब प्लस y3। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी y3 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी जो आपका सी का वर्टाइसेस, जो थर्ड वर्टाइसेस है x3 y3 कितना है, x के लिए कितना निकाला है, x3 3 निकाले हैं और y3 कितना निकला है, 1 निकला है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।